बहुत बड़ा नया अपडेट आया है ढोलेरा स्मार्ट सिटी में। मैं जब रिसेंटली यहाँ गया तो मुझे नए डेवलपमेंट्स के बारे में पता चला, चाहे नए फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात हो, नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट या फिर एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे के अपडेट्स, सब बताऊंगा मैं इसी वीडियो में। यहाँ पे मैंने ग्राउंड पे जाकर ये सारी चीजें भी कवर की, जो सब देखकर मुझे विश्वास हो गया कि ये सब रियल है, कोई हवाई बातें नहीं है। ढोलेरा का सबसे बड़ा हाईलाइट है दुनिया भर की बड़ी कंपनीज का यहाँ आकर इन्वेस्ट करने का प्लान। ऑलरेडी कई बड़ी कंपनीज आ चुकी हैं इधर और आगे और आने वाली हैं, जैसे जापान की सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट जायंट टोक्यो इलेक्ट्रॉन ने अनाउंस किया कि वो अपना एक ऑफिस और फैसिलिटी खोलेंगे इधर ही। सीधा टाटा के बन रहे सेमीकंडक्टर फैब को सपोर्ट करने के लिए करेंगे ये सब। उनके प्लान के हिसाब से 200 से 300 इंजीनियर्स की कैपेसिटी रखेंगे, साथ ही एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाएंगे और वेयर हाउस भी। मतलब चिप मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स का मेंटेनेंस और ट्रेनिंग भी यहीं पर हो पाएगा। ये एक बड़ा कॉन्फिडेंस है जो एक जापानीज कंपनी इंडिया के इकोसिस्टम पर दिखा रही है। तकेशी ओकुबो, जो टोक्यो इलेक्ट्रॉन के एग्जीक्यूटिव वीपी हैं, उन्होंने खुद कहा है कि टाटा के फैब के शेड्यूल के साथ वो इसे अलाइन करेंगे और ढोलेरा ऑफिस भी तैयार करेंगे। सिर्फ जापान ही नहीं, जर्मनी की कंपनी मर्क भी सेमीकॉन प्रोजेक्ट में स्ट्रेटेजिक रोल प्ले कर सकती है। टाटा भी मर्क के साथ एक एक्सक्लूसिव सप्लाई डील की बात कर रही है, जो उन्हें जरूरी स्पेशलिटी केमिकल्स का स्टेबल सप्लाई देते रहे सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। इसमें 150 से ज्यादा हाई प्योरिटी केमिकल्स चाहिए होते हैं, तो मर्क इसमें काफी ज्यादा मदद पहुंचा सकती है। टाटा और पीएसएमसी के इस 91,000 करोड़ रुपए के चिप फैब की बात तो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अपनी आंखों से जब मैंने इसे देखा ग्राउंड पर बनते हुए, तो ये कंफर्म हो गया कि इस पे काम भी स्पीड से ही चल रहा है। जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन JBIC भी इसमें काफी इंटरेस्ट दिखा रहा है। हाल ही में जापान के एम्बेसडर और 46 मेंबर की जापानीज डेलीगेशन ने ढोलेरा विजिट किया, जिसमें JBIC और जेट्रो के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे। इन्होंने ग्राउंड पर जाकर जायजा लिया, पानी के ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर टाटा फैब तक सब कुछ देखा और अपना इंटरेस्ट फिर दिखाया। यहाँ पर JBIC खुद NICDC में पार्शियल स्टेक लेकर ढोलेरा के डेवलपमेंट पर भी काम कर रहा है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने इंटेल और ग्लोबल फाउंड्रीज जैसे ग्लोबल चिप मेकर से सीनियर एक्सपर्ट्स भी हायर किए हैं अपना फैब चलाने के लिए, क्योंकि एक्सपर्टीज तो उनके पास है, तो वो इंडिया में भी अब ला पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी खुद जापान में टोक्यो इलेक्ट्रॉन के हेडक्वार्टर में जाकर विजिट किया, इंडिया जापान पार्टनरशिप को बढ़ावा देते हुए। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के साथ साथ इधर रियल एस्टेट सेक्टर भी गर्म हो चुका है। इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स यहाँ नए टाउनशिप्स और प्लॉट्स लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगले कुछ सालों में यहाँ रहने और काम करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। ऐसे ही एक डेवलपर है नेस्टोरिया ग्रुप, जिनके डायरेक्टर से मैंने बात की। इनका पूरा इंटरव्यू देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। नेस्टोरिया भी अभी तक सिर्फ लैंड और प्लॉट्स में डील कर रहे थे, अब अक्टूबर से वो कंस्ट्रक्शन भी शुरू करने वाले हैं अपनी खुद की। पहला प्रोजेक्ट उनका रेजिडेंशियल सोसाइटी टाइप होगा। ये बनाएंगे वो टाटा में काम करने वाले इंजीनियर्स और एम्प्लॉइज के लिए, जिसमें लाइफस्टाइल फैसिलिटीज भी दी जाएंगी। 150 से 500 स्क्वायर यार्ड के रेजिडेंशियल प्लॉट्स होंगे इसमें। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बनेगा शॉपिंग और ऑफिस के लिए। रिजॉर्ट और प्रीमियम विलास भी प्लान में है अभी, जो हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स के लिए होंगे। लोकेशन भी एकदम स्ट्रेटेजिक स्पॉट पर होगी, ताकि ढोलेरा एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे सब पास में पड़े। इसके कनेक्टिविटी बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। इस सब डेवलपमेंट से रियल एस्टेट प्राइसेस भी तेजी से बढ़ रहे हैं इधर। अगर पिछले 10 सालों में देखें तो लैंड प्राइसेस में 10 गुना का उछाल देखने को मिला है, देश में वन ऑफ द हाईएस्ट। कुछ टाउन प्लानिंग स्कीम्स में तो रेट 7,000 से 10,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड तक पहुंच गया है, जबकि 2015 के आसपास यही रेट 1,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड था। अब एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे से इसमें और उछाल देखने को मिलेगा, इसलिए इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ऑल टाइम हाई चल रहा है। जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ टाटा फैब से ही नहीं, बल्कि 100 से ज्यादा कंपनी से आ रही है, जिन्होंने इधर आने का इंटरेस्ट दिखाया है। लैंड पूलिंग मॉडल से फार्मर्स और लैंड ओनर्स को भी फाइनल डेवलप्ड प्लॉट्स मिल रहे हैं, जिससे लोकल एक्सेप्टेंस भी बनी हुई है। यानी फार्मर से ज्यादा लैंड लेकर उसको कंबाइन करके बीच में रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं, फिर वापस दे देते हैं वो लैंड फार्मर्स को। इससे उनका भी फायदा हो जाता है, लैंड वैल्यू बढ़ जाती है और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो जाता है, बिना सरकार को लैंड खरीदे हुए। इसलिए भी यहाँ पर इतनी जल्दी से वो रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाए। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट के साथ साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत जोर दिया जा रहा है इधर। एक हाउसिंग इनिशिएटिव भी स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है, जिसमें वो 1500 रेजिडेंशियल यूनिट्स डेवलप करने में मदद कर रही है, ताकि टाटा ग्रुप के एम्प्लॉइज, उनके सप्लायर कंपनीज के स्टाफ और बाहर से आने वाले एक्सपर्ट्स को रहने के लिए अच्छे फ्लैट्स मिल सके। जैसे कि नेस्टोरिया बना रहा है एक पार्ट, वैसे ही दूसरे डेवलपर्स और सरकार मिलकर ये 1500 अपार्टमेंट्स तैयार करेंगे। अभी के लिए 275 अपार्टमेंट्स तैयार भी हो चुके हैं, जिसमें से 250 ऑलरेडी टाटा की टीम और सप्लायर्स द्वारा ऑक्यूपाई किए जा चुके हैं। अगले कुछ महीनों में 225 फ्लैट्स कंप्लीट हो जाएंगे और फिर मार्च 2026 तक 1000 नए
अपार्टमेंट्स भी। ये सारे फ्लैट्स 1, 2, 3 BHK के होंगे, फुली फर्निश्ड, फर्नीचर और एमिनिटीज सब मौजूद होगा। ये अपार्टमेंट्स डायरेक्टली सरकार नहीं बना रही बल्कि प्राइवेट डेवलपर्स को लैंड एलोकेट करके बनवा रही है ताकि काम भी स्पीड से हो पाए। टाटा से भी क्लोज कोऑर्डिनेशन रखा है उन्होंने ताकि डिजाइन उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सके। वो खुद भी अपने 10 एकड़ प्लॉट पर अलग से 530 अपार्टमेंट्स बनाएंगे 2027 तक। फायर स्टेशन का स्ट्रक्चर भी लगभग तैयार है ताकि इंडस्ट्रियल एरिया में अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो जल्दी से रिस्पॉन्ड कर सके अथॉरिटीज। कोई आग लग जाए या कुछ स्पार्किंग हो जाए तो उसके लिए बहुत जरूरी है ये। स्कूल को भी इंटीग्रेटेड टाउनशिप के अंदर बनाया जा रहा है ताकि जो एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चे हाई क्वालिटी एजुकेशन यहीं से पा सके, उनको कहीं दूर ना जाना पड़े। हॉस्पिटल भी एक मल्टी स्पेशलिटी फैसिलिटी होगी जो सिर्फ बेसिक हेल्थ केयर नहीं बल्कि अच्छे डॉक्टर्स और इक्विपमेंट्स के साथ आएगी। 200 से 300 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है ये इस जगह पर। एक और यूनिक इनिशिएटिव है ग्लोबल टेंट सिटी का। इसमें बाहर से काम करने वाले लोग जैसे ताइवान, जापान, कोरिया, यूएस वगैरह से जो आते हैं उनके लिए यहाँ अलग अलग कल्चर के हिसाब से खाने पीने और एंटरटेनमेंट के अरेंजमेंट्स भी किए जाएंगे। मतलब उनके रिक्रिएशन के बारे में भी सोचा जा रहा है। यानी ढोलेरा में ताइवान, कोरिया, जापान का स्ट्रीट फूड और कल्चर का मजा ले सकेंगे लोग। ये इंटरेस्टिंग आइडिया है जिससे एक्सपैट कम्युनिटी को यहाँ इतना आउट ऑफ प्लेस ना लगे। साथ ही एक हाई एंड मॉल, होटल और गेस्ट हाउस भी प्लान है। ग्लोबल विलेज टच से ढोलेरा सच में एक इंटरनेशनल सिटी की फील देगा। कैनाल फ्रंट जहाँ एक पार्क बना है उसको भी साबरमती रिवर फ्रंट की तरह एक सुंदर पब्लिक स्पेस के रूप में बनाया जा रहा है। लोग शाम को यहाँ वॉक करने आ सकते हैं और रिक्रिएशन जोन भी बन पाएगा इधर का। टूरिस्ट भी आ सकेंगे बाहर से इसको एंजॉय करने के लिए। अब बात करते हैं ढोलेरा के उन मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की जो 2025 में फास्ट ट्रैक पर है। इनका इम्पैक्ट काफी बड़ा होने वाला है जो इसे एक ग्लोबल हब बनाने में मदद करेगा। ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो शुरू से ही एक जरूरी भाग रहा है पूरे प्रोजेक्ट का, अब इसके फेज 1 का काम फाइनल स्टेजेस पर पहुंच गया है। सरकार के हिसाब से ये 3 महीने में शुरू हो जाएगा। अगर थोड़ा डिले भी हुआ तो अर्ली नेक्स्ट ईयर तक तो पक्का हो जाएगा। इसके ग्राउंड पे अब दिख सकता है कि 90% काम पूरा हो चुका है। एक 3.2 किलोमीटर लंबा रनवे बन रहा है जो बोइंग 787 जैसी एयरक्राफ्ट को भी हैंडल कर पाएगा और कार्गो ऑपरेशंस के लिए कस्टम डिपार्टमेंट ने ढोलेरा को ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया है। अब बस पैसेंजर टर्मिनल का काम बचा है जो चल रहा है तेजी से। अभी हम जब ग्राउंड पे गए तो हम ज्यादा पास नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं थी, लेकिन हमने दूर से देखा काफी जो स्ट्रक्चर है वो बनकर तैयार है। पास का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अहमदाबाद के भी दूसरे एयरपोर्ट की तरह काम करेगा ये, और इकलौता कार्गो टर्मिनल भी, क्योंकि अहमदाबाद में अपना डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल नहीं है अभी, तो इसका मतलब ज्यादातर कार्गो अब इधर से हैंडल किया जाएगा। ATC टावर भी शेप लेता नजर आ रहा है। इस पूरे फेज का बजट 1350 करोड़ रुपए के करीब है और वरा इंफ्रा बना रहा है। लॉजिस्टिक हब बनने से फायदा ये होगा कि जो नई इंडस्ट्रीज आएंगी उनके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉस्ट भी कम हो जाएंगी, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा उन्हें ये सब करने के लिए। अब ढोलेरा एक्सप्रेसवे की बात करें तो इसे इसकी लाइफलाइन भी कहा जा सकता है, लगभग 110 किलोमीटर और 4 लेन्स का। इस पर भी ट्रैवल किया मैंने और कुछ स्ट्रेस तो खुलकर भी तैयार है, गाड़ियां चल रही हैं। इसको देखकर लग रहा है ये वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे है, बेहतरीन एस्फॉल्ट के साथ, और रोड साइंस भी बढ़िया है। ये भी अगले साल तक खुल जाएगा पूरा। भारतमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा भी है जिसके ऊपर मैंने डिटेल में बात की है इस वीडियो में, देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। L&T, सद्भाव जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स बना रहे हैं और बनने के बाद अहमदाबाद से ढोलेरा सिर्फ 1 घंटे में पहुंचा जा सकेगा, अभी से आधा टाइम। नॉर्मल सिटी के अंदर कम्यूट जैसा ही बन जाएगा ये, यानी इतना कम टाइम लगेगा कि लोगों को लगेगा हम वो सिटी के अंदर ही ट्रैवल कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसका। टाटा, अडानी जैसे ग्रुप्स ने भी जब ढोलेरा में इंटरेस्ट दिखाया तो उनके लिए कनेक्टिविटी बहुत बड़ा विषय था। अब एक्सप्रेसवे से ना सिर्फ अहमदाबाद बल्कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से भी जुड़ सकेगा, जिससे फ्रेट और पैसेंजर ट्रैफिक दोनों को आसानी होगी। इसके बीच में जगह भी छोड़ी गई है काफी, फ्यूचर में RRTS जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन के लिए। इससे लोग अहमदाबाद से डायरेक्टली ढोलेरा और ढोलेरा एयरपोर्ट तक आ पाएंगे, तो इससे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का सपना पूरा हो जाएगा। एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है लगभग 4300 करोड़ रुपए और NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, EPC मोड से बनवा रही है। 90% से ज्यादा काम हो चुका है और जल्द ही पूरा खुल जाएगा। नेस्टोरिया ग्रुप भी अपना एक नया कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च करने की तैयारी में जुटा है, जो ढोलेरा का इकोसिस्टम है उसमें एक और इम्पोर्टेंट एडिशन होगा। पहले से तो नेस्टोरिया प्लॉट डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन अब जो नया प्रोजेक्ट ये ला रहे हैं उसका फोकस सिर्फ प्लॉट बेचना नहीं बल्कि कुछ बना कर देना है, यानी खुद कंस्ट्रक्ट करके तैयार की गई टाउनशिप और कमर्शियल स्पेस तैयार करेंगे और वो दे देंगे अपने क्लाइंट को। अब तक बहुत से डेवलपर्स प्लॉटिंग तो कर रहे थे पर पूरा इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाने का कदम कम लोग उठा पा रहे थे। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से ये प्रोजेक्ट ढोलेरा के प्राइम लोकेशन पर स्थित होगा, एक्सप्रेसवे के नजदीक और टाटा एम्प्लॉइज के लिए एक फ्यूचरिस्टिक मॉडर्न टाउनशिप। हाईटेक इंडस्ट्रीज जो आ रही हैं उधर काम करे लोगों को ऑफिसेज, घर और रिटेल स्पेसेस वगैरह चाहिए होंगी, तो इसी डिमांड को केटर करने पर काम करेंगे ये लोग आगे। ये टाउन प्लानिंग अप्रूव्ड और रेरा रजिस्टर्ड होगा तो बायर्स को भी ट्रस्ट रहेगा इस पर। इससे ये सिग्नल मिलता है कि मार्केट लेड ग्रोथ भी अब स्टार्ट होने वाली है इधर, यानी
कंपनी, सरकार के अलावा प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें घुस रहे हैं और अपने हिसाब से सर्विसेज प्रोवाइड करें जो उनको सही लगता है। सरकार ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी तो दे दिया, अब प्राइवेट लोग बिल्डिंग्स और सर्विसेज क्रिएट कर रहे हैं जो बहुत जरूरी होता है किसी भी सिटी को आगे ले जाने के लिए। बाकी डेवलपर्स के लिए भी एक बेंचमार्क सेट करेंगे ये लोग। इसके अलावा भीमनाथ से ढोलेरा के बीच एक इंडियन रेलवे की कन्वेंशनल ब्रॉड गेज लाइन भी बिछाई जाएगी, क्योंकि अभी इंडियन रेलवे ढोलेरा तक नहीं आती, वो भीमनाथ में खत्म हो जाती है। तो ये एक्सटेंशन बनने से ढोलेरा भी देश भर के रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। काफी जरूरी भी है इसके लिए जुड़ना। साथ ही एक RRTI जैसी ट्रेन प्लान है अहमदाबाद से जो एक्सप्रेसवे के बीच में चलेगी, जैसे इसकी हमने बात पहले की। तो जो ढोलेरा एयरपोर्ट लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं अहमदाबाद से, क्योंकि अहमदाबाद का दूसरे एयरपोर्ट की तरह काम करेगा, तो वो यहाँ पर 30 से 40 मिनट में पहुंच सकेंगे RRTS की मदद से। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI का प्रपोजल रखा है, जिससे लोकल यूथ को सेमीकंडक्टर और दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए ट्रेन किया जा सके। कई इंजीनियर्स तो बाहर से आएंगे, लेकिन लोकल पॉपुलेशन को भी स्किल सिखाना जरूरी होता है ताकि वो अपने इनकम और लाइफस्टाइल को बेहतर बना पाए और ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट भी मिलता रहे, क्योंकि अगर उनमें डिससैटिस्फैक्शन होगी तो वो भी चाहेंगे कि यहाँ पर नई डेवलपमेंट ना हो, इसीलिए ये जरूरी हो जाता है। सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंडर इसे कंसीडर किया जा रहा है। जापान और ताइवान के कोलैबोरेशन से ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे। 2025 में ढोलेरा में जो नए डेवलपमेंट्स हैं उनकी स्पीड भी तेजी से बढ़ी है। इतना कुछ सिर्फ इसी साल में हो गया है जितना पिछले 5 सालों में नहीं देखने को मिला था, और ये स्पीड आगे और बढ़ने वाली है, क्योंकि हजारों लाखों लोग और जुड़ गए हैं इसके साथ और इस पर लगे हैं इसको एक सक्सेस बनाने के लिए। अगर आप एक रेगुलर व्यूअर हो तो आपके मन में भी ये सवाल होगा कि क्या सच में पुणे या गुड़गांव जैसी सक्सेस स्टोरी बन पाएगा ढोलेरा या नहीं। इसका सीधा जवाब तो फ्यूचर ही बताएगा, पर आज जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत प्रॉमिसिंग दिखती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा ही काम चल रहा है इधर। एक तरफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का पूरा पुश है, दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर और ग्लोबल इन्वेस्टर्स का कमिटमेंट भी है। विजन और एग्जीक्यूशन का जो मिलन ढोलेरा में हो रहा है वो बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलता है इतनी अर्ली स्टेजेस में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ईज ऑफ लिविंग पर भी फोकस कर रहे हैं। ढोलेरा की कहानी में नए चैप्टर्स लिखे जा रहे हैं और हम उन्हें बराबर कवर करते रहेंगे आगे भी। कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है इधर, चाहे वो एयरपोर्ट हो, फैब हो, एक्सप्रेसवे हो या फिर नई टाउनशिप्स। इंटरव्यू जो मैंने किया है नेस्टोरिया के एक फाउंडर से, उसे देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।